हेलो एवरीवन, सनशाइन हिंदी टैरो में स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके बारे में। ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है रीडिंग। देखते हैं क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। गाइस कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा, जो ना करे जो नहीं होती है रीडिंग रेजोनेट उसे इग्नोर करिएगा। अगर पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, तो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ओके। और अगर आपको लगता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि रीडिंग आपके लिए है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो यस डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए होगी। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। अगर रीडिंग आपके सिचुएशन से मैच होती है, रेजोनेट करती है, तो यह रीडिंग आपके लिए है। क्या सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स, उनका थॉट क्या है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनका ही आपका साइन हो सकता है। यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो देखिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए मैरिज के लिए देखा जा रहा है, उनके फैमिली में ऐसा हो सकता है, या आपके लिए देखा जा रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लिए मैरिज के लिए देखा जा रहा है, रिश्ता देखा जा रहा है, कहीं उनकी फैमिली में बातचीत चल रही है मैरिज से रिलेटेड, या तो उनकी मैरिज कहीं तय हुई है या तो इंगेजमेंट तय हुई है, ऐसा हो सकता है। बट मुझे मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ लग रहा है यहाँ पर इशू। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली हो। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये सिंगल हैं तो मुझे इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मैरिज से रिलेटेड आपके बारे में, ठीक है, आप दोनों के बारे में ये पर्सन किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा ली जा रही है। ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें किसी और से शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से या फैमिली के किसी ऐसे मेंबर से जिन पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पर ये भरोसा कर सकते हैं, उनसे ये शेयर करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन, मैटर नहीं करता कि आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, बट मुझे लग रहा है कि ये किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप दोनों बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो तो ये आपके फ्रेंड्स या तो अपने फ्रेंड्स या आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स, ओके, मुझे ये ऐसा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये किसी से पूछताछ कर रहे हैं, किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश की जा रही है। ओके। और अगर यूनियन नहीं हुई है, आप दोनों की बीच सेपरेशन में हो, तो ये यूनियन के लिए सोच रहे हैं, किसी का मदद लेना चाह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स या फैमिली के किसी मेंबर से हेल्प लेना चाह रहे हैं जिससे आपका यूनियन हो जाए इनके साथ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन सिंगल है तो डेफिनेटली इनकी ख्वाहिश है, इनका इच्छा है कि ये आपसे मैरिज करें। ओके। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि ये आज भी आपसे लव करते हैं, आज भी आपको चाहते हैं और आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं, पैशन है इनमें, पॉजिटिव भी है ये पर्सन। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी और से शेयर नहीं कर सकते, इनका थॉट, इनकी फीलिंग्स ये होती है, आपको खोने से डरते हैं। ओके, इनसिक्योर होते हैं ये पर्सन, खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर स्टैंड की बात करूँ मैं तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी तक इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया है, एक्शन लिया है, बट ये लेने की तैयारी में है, किसी भी तरह के स्टैंड लेने की तैयारी में है, क्योंकि ये आपसे यूनियन चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच कास्ट रिलीजन कुछ इशू चल रहा हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर
या तो ये मैरिड है या तो आप मैरिड हो, या तो फैमिली नहीं मान रही, ऐसा इशू चल रहा है, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये अपने कैरियर में स्टेबल नहीं है, इनके पास अच्छी जॉब नहीं है, इनके पास स्टेबल जॉब नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों को एक होने में डिले हो रही है। इस पर्सन को एक्शन लेने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसके वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये वजह हो सकता है। तो गाइस, जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए आप, बट मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, बट अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वजह मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये थोड़े से कन्फ्यूज में हैं, कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है इनमें, कन्फ्यूज़ है ये पर्सन, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो उस पल को याद कर रहे हैं जब आप दोनों ने इकट्ठे वक्त स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो सब को, जब आप दोनों करीब आए थे, ओके, जब आप दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा था, हैप्पी मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। और अपने कैरियर पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। 8 ऑफ स्वर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखिए, डेफिनेटली आप इनके लिए हैप्पीनेस हो, ओके, हैप्पीनेस के सोर्स हो आप इनके लिए, आपसे ही ये खुश रह सकते हैं, आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, ये इनके फीलिंग्स है। डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये, बट इशू यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है कि इनके पास अच्छी जॉब नहीं है, स्टेबल जॉब नहीं है, जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप फाइनेंशियली उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ओके, आपके पार्टनर का थॉट है ये। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि कुछ तो बंधन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ तो बंधन दिखाई दे रहा है, और ये अभी भी खुद को ट्रैप्ड पाते हैं, बंधा हुआ पाते हैं, आंखों में इनकी पट्टी बंधी हुई है, सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी इनको भड़काते हैं, इनके कान भरस आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ओके, इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ये पर्सन सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको समझा रहे हो, या ये हो सकता है कि ये पास्ट एनर्जी रही थी जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा इनको समझाया, समझाने की कोशिश की, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की आपने पूरी कोशिश की, बट इस पर्सन ने आपका एक भी नहीं सुना। ये हमेशा थर्ड पार्टी की बातों में आए, किसी और की बातों में आए, फ्रेंड्स, फैमिली, या ये निगेटिव हो गए थे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे थे। हो सकता है कि ये या तो इनका राइट नाउ ये फीलिंग्स है, ये एनर्जी है, या तो पास्ट में आप दोनों के बीच ऐसा हुआ है। अगर ये पास्ट की एनर्जी रही है जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश की और इस पर्सन ने आपका नहीं सुना, थर्ड पार्टी का सुना, तो ना ये उस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन जहाँ पर भी है खुश नहीं है, आपको याद करते हैं, सोचते हैं कि जब ये आपके साथ रहते थे, आपके साथ थे, तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे, दिल से खुश रहा करते थे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। क्या है राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनको एक्शन लेने में डिले हो रही है, ये वहाँ पर फंसे हुए हैं, इनको एक्शन लेने में ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से, ओके, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही, या स्टेबल जॉब नहीं है इनके पास, या ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, या आप हो, ये वजह हो सकता है, जहाँ पर से निकलना इनके लिए मुश्किल है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, और यहाँ पर आया है मून। तो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स हाइड रखने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा छिपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं कि ये आज भी आपसे ही लव करते हैं, आज भी आपको पसंद करते हैं, पैशन है इनमें आपके लिए,
ओके, इनसिक्योर होते हैं, ये आपको खोने से डरते हैं। लगता है कि अगर इन्होंने ऐसी हाल चलता रहा, अगर आप दोनों के बीच ऐसे ही होता रहा तो आपकी मैरिज कहीं और हो जाएगी, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, आपको खोने से डरते भी हैं, बट ये पर्सन कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ओके, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। ठीक है, जैसे आपको जानना ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ तो बात आपसे छिपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली आपसे हाइड रखते हैं, आपसे छिपाते हैं, बट कुछ बात ऐसी है जो आपको जानना ज़रूरी है। वो बातें आपके सामने आएगी। ओके, क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स? किंग ऑफ कप्स। ओके, और यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ। तो गाइस मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लव फील करते हैं आपके लिए। ओके, दिल से आपको चाहते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, याद करते हैं, तो उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ओके, हर्ट हो जाते हैं, इनको हर्ट होता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर पाते हैं। मैंने यहाँ पर 11-11 देखा, तो हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 11-11 है। एंड स्ट्रेंथ। गाइस देखिए, मुझे यहाँ पर ना लव दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर लव है और ये पर्सन आपसे लव करते हैं। अगर ये सिंगल है तो आपसे कहना चाहूँगी कि आप होप बिल्कुल भी मत खोइए, आप होपफुल रहिए। ओके, क्योंकि देख पा रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो देखते हैं आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, एसिस भी आया है। ओके, आउटकम क्या होगा? क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे कभी? आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का? एस ऑफ वॉन्ड्स, वाउ, एंड यहाँ पर आया है 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखिए, अगर आपको पता है कि इस पर्सन की मैरिज कहीं और तय हो गई है, होने जा रही है, और इन्होंने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, या अब ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपके लिए सही नहीं है ना, तो ये पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे। ओके, मैं आपको सच्चाई ही बताऊंगी, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आ चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपको पता है कि ये कहीं और मैरिज करने जा रहे हैं, तय हो गई है, और इन्होंने ऐसी बात आपसे कह दी है कि कुछ नहीं हो सकता हमारा, अब चलो तुम्हारा हो गया, इस टाइप का, तो ये पर्सन कभी आपके लिए सही नहीं थे। ठीक है, अगर ये आपको कंफ्यूज रखते थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, अगर इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, आपके दिल को काफ़ी ज़्यादा दुखाया है, ठीक है, अगर इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है इमोशनली, ठीक है, तो ये पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे। ये पर्सन आपके लिए सही नहीं थे और सही नहीं है। और देखिए, अगर ये आपके सोलमेट हैं, ओके, अगर ये आपके ट्रू सोलमेट हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये आपको क्लैरिटी देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया जिन लोगों के लिए कि अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, अगर आपका इंट्यूशन ऐसा कहता है, तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है उनका, बट उनकी एंट्री आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा ये। ओके, तो गाइस आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो यहाँ से निकलिए। अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो यहाँ से निकलिए। ओके, तो ये रही आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी। कितना रीडिंग रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, पॉजिटिव रहिए। ओके, बाय।